जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, श्लोक 15। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, मैंने कहा कि जो लोग माया या भ्रम को पार करना चाहते हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें मेरी शरण लेनी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि क्या सभी लोग मेरी शरण में हैं? जवाब है नहीं, हर कोई मेरी शरण में नहीं है। परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे कौन से लोग हैं जो मेरी शरण नहीं आते। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे कितने प्रकार के होते हैं। अर्जुन, वे सभी जो मेरी शरण में नहीं आते हैं पापी हैं। और जो लोग यह विश्वास नहीं करते कि श्री कृष्ण या श्रीमन नारायण उन्हें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त कर सकते हैं, वे पापी हैं। इसका मतलब है कि जो लोग मेरी शरण में नहीं आते वे पापी हैं, और वे पापी 4 प्रकार के होते हैं। अब मैं पहले प्रकार के पापियों को समझा रहा हूँ। अर्जुन, यह सब आत्माएं मेरी हैं। आत्माओं के सारे शरीर मेरे हैं और शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं भी मेरी ही हैं। सब कुछ मेरा है। लेकिन ये पहले प्रकार के पापी क्या सोचते हैं? वे मैं का दावा करते हैं। इसका मतलब कि वे मेरा दावा और मालिकाना हक अपना रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि शव उनका है और शरीर से जुड़ी सभी वस्तुएं उनकी हैं। इसका मतलब है कि वे मेरे सभी शरीरों को अपना और अपनी सभी वस्तुओं को अपने होने का दावा और स्वामित्व कर रहे हैं। और हर एक प्राणी मेरा कहकर मेरी वस्तुएं छीन लेता है। शरीर और मेरी चीज़ें, इसे मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। और जिनके पास यह मिथ्या ज्ञान है वह पहले प्रकार के पापी हैं। अब मैं दूसरे प्रकार की बात कर रहा हूँ। वे दूसरे प्रकार के पापी मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। यद्यपि वे जानते हैं कि मैं सर्वोच्च हूँ, फिर भी वे मुझ पर ध्यान नहीं देते। वे मुझ में रुचि नहीं दिखाते। वे दूसरे प्रकार के और पापी हैं। और तीसरी श्रेणी, इस तीसरी श्रेणी के पापियों को परमेश्वर के बारे में यानी मेरे बारे में पूर्ण ज्ञान है। लेकिन वे जो करते हैं वह अपनी चतुराई और धूर्त चालों से वे मेरे बारे में जो ज्ञान उनमें था उसे नष्ट कर देते हैं, और मेरे बारे में जो ज्ञान उनमें था उसे मिटा देते हैं। ये तीसरी श्रेणी के पापी हैं। और चौथी श्रेणी के पापियों की यह चौथी श्रेणी मुझे भली प्रकार जानती है, परंतु वे ईर्ष्यालु और वो मेरी महानता से घृणा करते हैं। वे इसे सहन नहीं कर सकते। मेरी महानता और मेरी सर्वोच्चता को सहन ना करना भी पाप है, और वे भी पापी हैं। इस प्रकार
पापियों की ये 4 श्रेणियां मेरे पास नहीं आती, उन्हें यह विश्वास नहीं है कि मैं उन्हें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से छुटकारा दिला सकता हूँ। वे सभी भी इसी भ्रम और माया के अधीन हैं। जैसे श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो लोग उनकी शरण में नहीं आते, जो यह नहीं मानते कि केवल वही मोक्ष प्रदान करते हैं, वे सभी पापी हैं। इसीलिए आइए सावधान रहें कि हम उन पापियों की कैसी भी श्रेणी में ना आए। समर्पण का सतत प्रयास करते हुए श्री कृष्ण परमात्मा के दिव्य चरणों में पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ आइए श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराने का प्रयास करें। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहुर्तज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण,
जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः। ॐ न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।